बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको लूना कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की आने वाली वीडियो में आप लोग ये देख रहे हैं इस वीडियो में कि आप किस तरह से ऑटोकैड के अंदर अरे कमांड को यूज़ करते हैं। अरे कमांड को यूज़ करने के लिए या तो आप लोग अरे के आइकन पे क्लिक करते हैं, इस तरह से ये आइकन है अरे का, इसको आप यूज़ करते हैं, या अरे मुकम्मल तौर पे लिखते हैं कमांड लाइन के ऊपर ARRAY, या AR कमांड को यूज़ करते हैं खाली। तो कमांड लाइन के ऊपर आप लोग यहाँ पे अरे लिख के आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, या AR लिख के, या इधर आइकन के ऊपर आप अरे का आइकन को यूज़ करते हुए, इस आइकन को आप यूज़ करते हुए आप अरे कमांड को यूज़ करते हैं। अरे कमांड असल में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होती हैं रोटेशंस के लिए, कि जिस तरह से आप उसको जिधर आप घुमाएंगे और उधर वो ऑब्जेक्ट घूमता हुआ उस जगह के ऊपर कॉपियाँ करता चला जाए और एक शक्ल जो है वो आपके सामने नुमाया हो जाए। ये पोलर अरे होती है और रेक्टेंगुलर अरे होती है कि आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को आप घुमा सकते हैं राउंड वाइज, क्लॉकवाइज यानी, और इसके साथ साथ आप इसको जो है रो और कॉलम के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस कमांड को यूज़ करेंगे ऑटोकैड के अंदर। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, रोटेट कमांड को अरे कमांड को यूज़ करने के लिए आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि अब हम कोई ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने आपके सामने एक अदर रेक्टेंगल जो है वो मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल जो है लगाया है। इसको मैं मेजर कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि @1 फीट, 1 फीट, यानी मैंने इसको जो है 1 बाई 1 फीट के उस पर मेजर कर लिया। ये देखें कि ये आपके सामने लग चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और रेक्टेंगल लगाते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, @ को हम यूज़ करते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे कि 5 फीट, 5 फीट। तो ये देखिए कि ये मैंने 5 बाई 5 फीट के अंदर जो है ये एक रेक्टेंगल आपके सामने जो है यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ से अरे कमांड को यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे AR को यूज़ किया, देखें अरे। अब मेरे पास ये एक उसने अरे कमांड के ऑप्शंस मेरे पास आ गई हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना होता है कि किस चीज़ को आप अरे कर रहे हो। तो यहाँ से आपने ये देखें कि ये आपके पास मौजूद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्लिक कीजिए और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें जिसको अरे करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक प्रेस करोगे तो वापस आ जाएगा आपको लेके उसी जगह पे जहाँ से आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। अब वो यहाँ पे आपसे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक है रेक्टेंगुलर अरे, एक है पोलर अरे। अगर मैं पहले बात करूँ रेक्टेंगुलर अरे की, तो रेक्टेंगुलर अरे इस वक्त सिलेक्टेड है। पहले ही देखें, ये इसको हम रेडियो बटन कहते हैं, ये पहले सिलेक्ट है। यहाँ पे वो बता रहा है कि रो और कॉलम 4-4 सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा पॉइंट जो है वो आप सेट करना चाह रहे हैं कॉलम के लिए, और कौन सा पॉइंट आप सेट करना चाह रहे हैं उसको रो के लिए। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, पिक द रो ऑफसेट, यानी यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप अगर इस जगह पे क्लिक कर दें और राइट क्लिक कर दें और कॉलम के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं और फिर इसके ऊपर, तो जैसे ही आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखें कि उसने उसी जगह के अंदर उनको कॉपियाँ कर दिया है। अब हम मॉडिफाई करते हैं इसके अंदर। देखें, हम ये कहते हैं कि हम रो ऑफसेट्स जो है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है ये पहले ही 5 फीट का है। ठीक है, तो हम रो ऑफसेट जो है इसके बाद इसको दे देते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम इसको कर देते हैं 6 फीट जनाब। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी हम 6 फीट कर देते हैं जी। तो देखिए, जैसे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इसको रोटेशन का समझाया है
कमांड दिया है उसी को इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि इसने यहाँ पे मुझे वो 4 जो आपको याद होगा कि जब हमने उसमें किया तो 4 रो और 4 कॉलम हमने उसको दिया हुआ था। क्योंकि ये इसमें अगर आप फासला देखेंगे इस जगह के अंदर, मैं अगर आपको ये जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, और इनका हम फासला ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का कि कितना है ये और ये, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 फुट का फासला है। क्योंकि मैंने 6 फुट बताया, उसको खुद डब्बा जो है हमारा जो बॉक्स है वो 5 फुट का था, तो 6 फुट हमने जब किया तो 1 फुट बीच में आ गया, तो 1-1 फुट के फासले को हमने ऑफसेट को यूज़ किया। हर जगह से ये 1 फुट का फासला है, इधर उधर से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम DLI कमांड को जिधर से भी हम यूज़ करेंगे आपको बताएगा कि आपका ये कितना इसका फासला है। तो आप देख सकते हैं ये भी 1 फुट का फासला है और ये भी इस तरह से 1 फुट का फासला है। तो 1-1 फुट के फासले की मदद से हमने ये इस तरीके से इसको जो है अरे को यूज़ किया, रेक्टेंगुलर अरे को यूज़ किया। तो यूँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ कापियाँ निकाल सकते हैं एक सीक्वेंस के अंदर। तो इसी तरह से आप लोग रेक्टेंगुलर के अरे कमांड को आप इसी तरह से मज़ीद आगे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अरेज कर रहे हैं, यहाँ से देखिए हमने अरेज कर दिया है। और अब हम एक ऑब्जेक्ट और लगाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अब हम यहाँ पे जो है एक अदद सर्कल लगा लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको एक सर्कल दे दिया है और अब मैं फिर अरे कमांड को यूज़ कर रहा हूँ। सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है अरे के अंदर, और अब हम पोलर पे जा रहे हैं। पोलर कमांड के लिए वो अब फिर मेरे से पूछ रहा है कि अब देखिए पोलर कमांड कैसे काम करेगी। पोलर कमांड जो है अरे के अंदर वो ऐसे काम करेगी कि पहले हमने इसको बेस पॉइंट देना होगा कि हमारा बेस पॉइंट कौन सा है, कि हमने किस पॉइंट पे इसको घुमाना है। तो बस करें कि ये मैं यहाँ पे एक IDS से बेस पॉइंट दे देता हूँ कि ये मेरा बेस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये देखें, ये पोलर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए कि ये कितने आइटम पोलर करेगा, ये यहाँ पे आपके पास मौजूद है। मैं यहाँ पे 20 आइटम्स इसको दे देता हूँ और जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर ने वो पोलर जो है वो एक्टिवेट कर दिए हैं, जो कि यहाँ पे बताए गए थे कि ये इसका हमने मेन पॉइंट लिया और उसके ऊपर पोलर जो है 20 आइटम्स हमने घुमा दिए। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम पोलर को इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा फिर इस कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं कि एक हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि अब हम यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं इस जगह पे। ये देखें कि ये मैंने एक रेक्टेंगल जो है डिफ़ाइन कर लिया है। अब मैं फिर इसको अरे कमांड को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये देखें, और सिलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसका ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको अंदाजे से ले रहा हूँ इस वक्त में, ठीक है। ये मैंने मेन पॉइंट इसका जो है बेस पॉइंट पकड़ लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसी एक्शन के ऊपर जो है हमने इसको भी इस रेक्टेंगल को भी हमने यहाँ पे जो है वो रोटेट करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग पोलर और अरे कमांड के अंदर पोलर और रेक्टेंगुलर सिस्टम को आप यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये अरे कमांड को यूज़ करना समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस हमारी मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।